नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और शुक्रवार के दिन एशियाई बाजार में एसजीएक्स निफ्टी की शुरुआत जो है 15,786 पर होती हुई दिख रही है। वहीं तमाम एशियाई बाजार अगर देखेंगे एक रेंज में कामकाज एसजीएक्स निफ्टी में जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन निकाई में 125 अंकों की मजबूती है और डाउ फ्यूचर्स में हल्की हल्की सुस्ती के साथ यहाँ पर ट्रेड आप देखेंगे 34,472 के स्तरों पर अपने आप को संभालने की कोशिश में। अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, अमेरिकी बाजार में अच्छा सेशन कल के दिन देखने को मिला, जहां पर एसएनपी ने नए रिकॉर्ड्स बनाए, नैस्डैक करीब 110 अंक कुचला और डाउ भी हरे निशान में ही क्लोज होने में कामयाब रहा। लेकिन इस बीच महंगाई दर के आंकड़े आते हुए दिखे, जिसमें तेज उछाल था। बावजूद इसके अमेरिकी बाजार में अच्छा ट्रेंड देखने को मिला। इसके पीछे की वजह क्या है, एक बार दीपांशु भंडारी से समझ लेते हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत कैसे और पर्टिकुलरली अमेरिकी बाजार महंगाई दर के आंकड़ों में उछाल के बावजूद हम देख रहे हैं अच्छे ट्रेडिंग सेशन कल के दिन हमने देखने को मिले। बिल्कुल मानसी, गुड मॉर्निंग। और बड़ी चिंता थी बाजार की कि किस तरह के महंगाई के आंकड़े आते हैं और उस पर क्या रिएक्शन होगा, पर जिस तरह का रिएक्शन एक्सपेक्टेड था और उसके बाद जो हुआ वो काफ़ी डिफरेंट था मार्केट एक्सपेक्टेशन से। हम देख ही रहे थे पिछले 3-4 दिनों से मार्केट्स में कंसोलिडेशन चल रहा था इस डेटा के आने से पहले, और कोई भी श्योर नहीं था कि कैसा रहेगा डेटा और किस तरह का रिएक्शन आएगा। पर अगर आप देखें तो कल अमेरिकी बाजार ज्यादातर रेंज में ही रहे। रेंज थोड़ी बढ़ गई। यूजुअली हम देख रहे थे कि डाउ 200 पॉइंट की रेंज में ट्रेड कर रहा था पहले 3 दिन, कल 300 पॉइंट की रेंज में ट्रेड हुआ। हालांकि हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ, पर ऊंचाई से गिरकर ही बंद हुआ। 270 अंक ऊंचाई से फिसल कर डाउ कल बंद हुआ है। उसके सामने हमने देखा S&P 500 ने नया रिकॉर्ड बनाया है और साथ ही नैस्डैक पर एक बार फिर से अच्छी खरीदारी आती है दिखी 0.5% की। सभी के सभी दिग्गज आईटी शेयर से सहारा मिलते हुए दिखा। बढ़ते इन्फ्लेशन के बावजूद हमने देखा कि बाजार ने होल्ड आउट करा और उन सेक्टर्स में तेजी आई जो बढ़ते इन्फ्लेशन से सबसे ज्यादा इंपैक्टेड होते हैं। सबसे बड़ा इंपैक्ट हम आईटी पर देखते हैं, पर आईटी ही सबसे आगे आते हुए दिखा, तो ये एक सरप्राइजिंग फैक्ट था। और साथ ही 10 साल की बॉन्ड यील्ड, जब भी हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ने की बात आती है, बॉन्ड यील्ड में बढ़त होती है, पर कल बॉन्ड यील्ड और फिसली है। हमने देखा परसों 1.48% तक फिसल गई थी, फिर थोड़ा रिबाउंड आया। कल 1.44% तक बॉन्ड यील्ड फिसलती हुई देखिए। तो इन्फ्लेशन का कोई भी इंपैक्ट बाजार पर नहीं हुआ और स्पेशली उन सेक्टर्स पर नहीं हुआ जहां पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट यूजुअली आते हुए दिखता है। अब कैसे रहे हैं इन्फ्लेशन के आंकड़े? अनुमान था 4.7% का, उसके सामने 5% इन्फ्लेशन का रेट आया है, जो कि अगस्त 2008 के बाद सबसे ज्यादा है, यानी कि 13 साल की ऊंचाई पर आप देख रहे हैं इसको। पर बाजार ने इसको कंप्लीटली नजरअंदाज किया। कोर इन्फ्लेशन की अगर आप बात करें तो वो 3.8% पर आया है, लगभग 30 सालों में सबसे ज्यादा आते हुए दिखा है। पर कोई इंपैक्ट इसका बाजार पर नहीं आते हुए देखा है, क्योंकि फेड की तरह निवेशक भी इस समय यही मान रहे हैं कि ये एक टेम्पररी फैक्टर है, आगे जाकर इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, क्योंकि पेंट अप डिमांड वापस आ रही है, अनलॉक हुआ है, जॉब्स मार्केट में आप अच्छा एक्शन देख रहे हैं, इसलिए इन्फ्लेशन में इतना बड़ा उछाल आया है। पर आगे जाकर ये सस्टेन नहीं होगा। बट इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगले हफ्ते फेड की बैठक है, तो देखते हैं इस पर फेड का क्या कहना है। बट बाजार ने बढ़ते इन्फ्लेशन पर नेगेटिव रिएक्शन नहीं दिया, ये एक अच्छी बात हमने देखी है कल अमेरिकी बाजारों में। इसके अलावा यूरोप में बात करें तो यहाँ पर लगातार चौथे दिन हमने मिला जुला कारोबार देखा है। कल ईसीबी की पॉलिसी भी आई थी, कोई बदलाव नहीं किया है, कोई ऐसी कमेंट्री नहीं आई है जिससे बाजार की चिंता बढ़ती हुई दिखे। कच्चे तेल में खरीदारी कायम है। ब्रेंट अब $72 के करीब आपको आते हुए दिख रहा है। इन्फ्लेशन डेटा आने के बाद हमने गोल्ड में भी रिबाउंड देखा, वापस $1900 के करीब पहुंच चुका है और डॉलर इंडेक्स पर हल्का सा दबाव आया। तो जो एक बड़ा ट्रिगर था इन्फ्लेशन डेटा को लेकर, बाजार ने बढ़ते इन्फ्लेशन पर कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं दिया है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये ग्लोबल अपडेट हमें बताने के लिए। तो इन्फ्लेशन बढ़ते हुए आंकड़ों का कोई नेगेटिव रिएक्शन फिलहाल अमेरिकी बाजार की तरफ से आते हुए नहीं दिखा, जो कि आकलन हम लगाकर चल भी रहे थे पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से। लेकिन जब ये नंबर्स आए उसके बाद भी तेज उछाल के साथ ही अमेरिकी बाजार में ट्रेड हमने देखा। अब जान लेते हैं कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। खरीदारी एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट में है, हालांकि वायदा बाजार में एफआईएस बिकवाली कर रहे हैं और डीआईएस की कैश मार्केट में बिकवाली है। तो जो खरीदारी के आंकड़े हैं सबसे पहले वो आपको बताते हैं। कैश मार्केट में एफआईएस ने करीब 1330 करोड़ की खरीदारी की है, वहीं कैश मार्केट में डीआईएस ने 575 करोड़ की खरीदारी की है। तो वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से 426 करोड़ की बिकवाली आई है। डीआईएस की कैश मार्केट में 575 करोड़ की बिकवाली
वायदा बाजार में एफआईएस की बिकवाली, लेकिन कैश मार्केट में 1330 करोड़ की खरीदारी है यहाँ पर। इन तमाम संकेतों को समझते हुए हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन, कल वीकली एक्सपायरी खत्म होने के बाद आज जब नया सेशन शुरू होगा, पहली रणनीति आप क्या अपनाएंगे, ये जानना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार में अमेरिकी बाजार के कल क्लोजिंग अच्छी रही, एशियाई बाजार भी ठीक ठाक खुलते हुए दिख रहे हैं। कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट है और एफआईएस की कैश मार्केट में खरीदारी, वायदा बाजार में बिकवाली। कैसे समझना है इन संकेतों को और आज के लिए फिर पहली रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, संकेत मिले जुले पॉजिटिव साइड पे मानने चाहिए, क्योंकि ऐसे कोई खराब खबर तो है नहीं। इतनी महंगाई बढ़ते आने के बावजूद अमेरिकी बाजार सही निशान में बंद हो गए, एसएनपी ने नया रिकॉर्ड बना दिया, और क्या चाहिए। तो मतलब कहीं कोई महंगाई बढ़ने का डर तो अमेरिका में दिखा नहीं, वो सबसे बढ़िया बात है, पहली चीज। दूसरी चीज, कोरोना को लेकर तो हम अब आश्वस्त ही हो चुके हैं कि भाई ठीक है, सब ठीक हो गया, धीमे धीमे जो चीजें हैं वो बेहतर ही होने वाली। तो लगातार चौथे दिन कोरोना के आंकड़े नीचे हैं। एफआईएस की कल अच्छी खरीदारी के आंकड़े आ गए फिर से कैश मार्केट में स्पेशली, और वायदा कारोबार में स्टॉक फ्यूचर्स में दमदार खरीदारी की। थोड़ा सरप्राइजिंग आंकड़े कल के सेशन में एफआईएस एक्टिव हुए हैं, ये बढ़िया संकेत है, तो वो एक और अच्छी बात है। फिर टेक्निकली आप देखिए मार्केट को, सेकंड बेस्ट लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग मिली है आपको, 15,750 के आसपास बंद हो रहे हैं, और क्या चाहिए। मतलब अभी तो ये आप देखेंगे करेक्शन एक दिन का भी नहीं था, मुश्किल से 1-2 घंटे का करेक्शन था परसों के सेशन में, बाजार फिर से मजबूत हो गए और एक्सपायरी भी आपकी अच्छी होगी। तो अब आज के लिए वैसे देखा जाए तो सारे संकेत अच्छे ही हैं, कहीं कोई कमजोरी का संकेत नहीं है। सिर्फ एक यहाँ पर हल्की सावधानी का संकेत है, वो मैं खराब नहीं कहूंगा, वो है कि पुट कॉल रेशियो थोड़ा बढ़कर आया है 1.52, तो हायर लेवल पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग या सतर्क रहने की बात है। अदरवाइज मुझे लगता है जितना फ्लैट खुले या नीचे खुले, आपके लिए खरीदारी के तुरंत मौके बनेंगे बाजार में। तो खरीदारी की स्ट्रेटेजी के साथ चले, 15,625, 15,675 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है निफ्टी के लिए आज के लिए, जो आसानी से टूटने वाला नहीं, एक्चुअली टूटेगा भी नहीं। ऊपर की तरफ 15,775, 15,850 इस रेंज में जाने की कोशिश करेगा निफ्टी, और पूरी संभावना ये बनती है मानसी कि एक बार फिर से हफ्ते के आखिरी दिन नया रिकॉर्ड बनाने की कोशिश निफ्टी करे। और अच्छा, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर तो आज भी रिकॉर्ड बनाएंगे पक्का, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, वहां तो तेजी होनी है, यानी कि ब्रॉडर मार्केट तो मजबूत रहेंगे। अब आइए बैंक निफ्टी, 34,650, 34,800 ये सपोर्ट जो है, बैंक निफ्टी ने कल 35,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, ये बहुत अच्छी बात है। तो अब ऊपर में इसके लिए 35,375, 35,525 तक जाने का रास्ता खुल रहा है, वहां तक आज जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। तो दोनों ही मजबूत दिख रहे हैं, निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी। जी बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये ट्रेडिंग रेंज हमें बताने के लिए। तो क्लियरली 15,775 से 15,850 इसे निफ्टी के लिए आप ऊपरी रेंज के तौर पर आज मानकर चल सकते हैं। साथ ही 15,625 से 15,675 ये निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। वहीं बैंक निफ्टी की अगर बात करें, 34,650 से 34,800 इस दायरे को बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चलें आप, और साथ ही बैंक निफ्टी के लिए इसे सपोर्ट के तौर पर मानकर चलें 34,650 से 34,800 और 35,375 से 35,525 ये होगी बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज। तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। अच्छे मौके यहाँ पर कल इनफैक्ट वीकली एक्सपायरी भी अच्छी कटती हुई दिखी, और आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए भी जो भी सेंटिमेंट्स हैं पॉजिटिविटी की तरफ ही बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब खबरों वाले शेयर्स कल बाजार बंद होने के बाद कौन से नतीजे आए और ट्रिगर्स आज कौन से इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जान लेते हैं वरुण से। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं कल बाजार बंद होने के बाद कौन सी कंपनियों के नतीजे आए? देखिए, सभी को इंतजार था सेल के नतीजों का, और सेल के नतीजे काफ़ी बेहतरीन है। एडजस्टेड बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यूज़ अच्छे खासे 17% बढ़े हैं। मार्जिन आप देख लीजिए 25.6% से बढ़ के 26.4% आए हैं, और एडजस्ट करें अगर इस मार्जिन को तो 28.4% से बढ़ के 31.4% पे आए हैं। तो हर पैमाने पे नतीजे जो है वो बेहतर नज़र आ रहे हैं, और आज वैसे भी ये एफएनओ बैन से बाहर आया है, तो इस पर नज़र रखिएगा। ई-क्लर्क सर्विसेज, हमने आपको नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे मैं बताया था, नतीजे बेहतरीन आएंगे, और नतीजे देखिए अनुमान से भी बेहतर है। 435 करोड़ के रेवेन्यूज़ का अनुमान था, 473 करोड़ पे आया है। एबिटा मार्जिन 28.7% का अनुमान था, 32.3% पे आया, और मुनाफा 99 करोड़ पे आया है। 76 करोड़ का अनुमान था, 1 रुपये प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान भी किया है, तो यहाँ पे नजर होनी चाहिए। टाइड वाटर, नतीजे तो अच्छे हैं, कंपनी के रेवेन्यूज 20% बढ़े हैं, एबिटा मार्जिन 9.1% से बढ़ के 11.9%, मुनाफा जो है
वो भी करीब 37 करोड़ के आसपास आया। लेकिन इसके साथ साथ कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट का ऐलान किया है। शेयर जो है एक शेयर कन्वर्ट होगा 2.5 शेयर में। इसके अलावा बोनस भी दिया है, 1:1 का बोनस का ऐलान कंपनी ने किया और साथ ही डिविडेंड भी दिया है 200 रुपये प्रति शेयर का। तो इसके चलते टाइड वाटर आपके नज़र पे होना चाहिए। मयूर यूनिकोटस नंबर्स बेहतर है, रेवेन्यूज 36% बढ़े हैं, मार्जिन 24.8% बढ़ के 27.3% और कंपनी का मुनाफा जो है करीब 40% बढ़ा है। 2 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है। सांघी इंडस्ट्रीज, यहाँ भी नतीजे काफ़ी बेहतरीन है, रेवेन्यूज 48% बढ़े हैं, एबिटा मार्जिन 23.4% से बढ़ के 28.7%, मुनाफा जो है वो करीब 62% बढ़ा है, 26 करोड़ पे आया है। पिछले साल इसी क्वार्टर पे 16 करोड़ का मुनाफा था। तो ये नतीजे अच्छे हैं और एनएचपीसी मिले जुले नतीजे हैं। रेवेन्यूज जो है उसमें करीब 26% की गिरावट है, एबिटा मार्जिन जो है वो हल्के बढ़े 32.8% से बढ़ के 34.1% और मुनाफा जो है वो अच्छा खासा बढ़ा है, 157 करोड़ से बढ़ के 428 करोड़ पे आया है। और कंपनी ने 3.5 रुपये प्रति शेयर का यहाँ डिविडेंड का ऐलान भी किया है और बोर्ड ने 4,300 करोड़ जुटाने की मंजूरी भी दी है। तो ये वो नतीजे हैं जो कल आफ्टर मार्केट्स आए हैं। बिल्कुल। और वरुण, फिर खबरों वाले शेयर्स और ट्रिगर्स कौन से होंगे जिस पर हमें नजर रखनी है? देखिए, ट्रिगर्स में एफएनओ से 3 कंपनियां सन टीवी, बीएचईएल और डीएलएफ आज अपने नतीजे घोषित करने वाली है, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। इसके अलावा बीएमएल नतीजों के साथ साथ डिविडेंड पे भी बोर्ड की बैठक है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस क्यूआईपी के जरिए क्यूआईपी का जो प्राइस है, इशू प्राइस, उस पर बोर्ड की बैठक है। आयनक्स लीजर, यहाँ पे क्यूआईपी के फाइनल प्राइस जो है उस पर बोर्ड की बैठक है। अप्रैल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि आईआईपी के आंकड़े जो है वो जारी होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में टर्म लोन पे ब्याज मुक्त मॉनिटरिंग पे सुनवाई है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लागू करने पर वित्त मंत्री की समीक्षा बैठक है, तो यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए। कुछ एक्स डिविडेंड है जिसका एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। सबसे पहले तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 8.75 का डिविडेंड है एक्स, उसका इम्पैक्ट, और बजाज कंज्यूमर्स पे 4 रुपये प्रति शेयर के एक्स डिविडेंड का यहाँ पे इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा, एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। एक्लिया सोल्यूशन, यहाँ पे जो ओएफएस कल खुला था नॉन रिटेल के लिए 4.36% बढ़ा था, आज रिटेल के लिए खुलने वाला है। फ्लोर प्राइस 910 रुपये का है। सुवेन फार्मा CSIR IICT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के साथ इसने एक करार किया है। एंटी कोविड दवा बनाने के लिए करार किया गया है। मोलनुपिराविर और 2DG बनाने के लिए यहाँ नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस जो है इस कंपनी को मिलेगा। इसके अलावा मार्क्सन्स फार्मा 15 जून को कन्वर्टेबल वारंट जारी करने पर बोर्ड की बैठक है। गोदरेज प्रॉपर्टीज सब्सिडरी गोदरेज प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड ने VLDLP यानी कि वागेश्वरी लैंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड में 20% हिस्सा खरीदा है 30 करोड़ में। ये हिस्सा जो है दरअसल पूर्वंकरा ने बेचा है, करीब 100% हिस्सा उन्होंने तो बेचा है 150 करोड़ में, उसमें 20 करोड़ इन्होंने खरीद लिया है। इसके अलावा येस बैंक डेट सिक्योरिटीज़ के जरिए बोर्ड ने 10,000 करोड़ जुटाने की यहाँ मंजूरी दी है। गल्फ ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि GOCL कॉप, यहाँ पे कोल इंडिया से इनको 287 करोड़ का ऑर्डर मिला है। MRPL सब्सिडरी OMPL और MRPL के मर्जर को यहाँ बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है। OMPL यानी कि ONGC मैंगलोर पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया ये खबरों वाले शेयर्स और साथ ही नतीजे हमें बताने के लिए। तो नतीजों के लिहाज से कल बाजार बंद होने के बाद कई सारी कंपनियों के नंबर्स आते हुए दिखे। सेल के नतीजों का क्या रिएक्शन आज देखने को मिलता है, इस पर नजर रहेगी। साथ ही ई-क्लर्क्स तो है ही, नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे में हमने आपको पहले ही बताया था। और शेयर देखिए शानदार बढ़ा, तो शानदार अच्छे नतीजे कंपनी ने दिखाए हैं। आज ऑफकोर्स स्टॉक प्राइस में भी इसका मूवमेंट देखने को मिलेगा। टाइड वाटर ऑयल, इसके नतीजे भी अच्छे रहे। मयूर यूनिकोटर्स, साथ ही सांघी इंडस्ट्रीज, दोनों ही कंपनियों के नंबर्स अच्छे। सांघी इंडस्ट्रीज सीमेंट स्पेस की दिग्गज, इसे भी पसंदीदा शेयर के तौर पर हम आपको लगातार सुझा रहे हैं और इसके नतीजे देखिए शानदार आते हुए दिख रहे हैं। और NHPC मिले जुले नतीजे हैं, देखते हैं इसका एक इम्पैक्ट क्या पड़ता हुआ दिख सकता है। खबरों के दम पर कई सारे ट्रिगर्स है जिस पर हमें नजर रखनी है। इसके अलावा केलिया सोल्यूशंस OFS के वजह से खबरों में रहेगा। सुवेन फार्मा, मार्क्सन्स फार्मा स्पेस की कंपनियां खबरों में, साथ ही रियल एस्टेट पर भी लगातार दिन प्रतिदिन हम फोकस देख रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज, पूर्वांचल जैसे शहरों में नजर रखिएगा। न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट यहां पर पड़ता हुआ दिख सकता है। येस बैंक, गल्फ ऑयल और साथ ही MRPL। अब MRPL में एक खबर के चलते एक एक्शन है जहां पर मर्जर को बोर्ड की मंजूरी मिलती हुई दिखी है। जाहिर सी बात है इसका एक इम्पैक्ट MRPL के स्टॉक प्राइस पर भी पड़ता दिखेगा। चलिए आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स अब आपको बता देते हैं। हमारे पास कुल मिलाकर 6 ट्रेडिंग कॉल्स है और 6 की 6 खरीदारी की है। और इनफैक्ट सारे के सारे स्टॉक्स में कल दमदार एक्शन दिखा है। आज भी अच्छे एक्शन के पूरे अनुमान है। शुरुआत चॉइस ब्रोकिंग से करेंगे। इनका मानना है कि पिडिलाइट में आप खरीदारी करके चल सकते। कल के ट्रेडिंग सेशन में करीब
4% की तेजी पिडिलाइट के स्टॉक ने देखी। 2290 के टारगेट्स को मान के चले 2090 का स्टॉप लॉस लगाकर पिडिलाइट में खरीदारी की जा सकती है। आनंद राठी सिक्योरिटीज जिंदाल स्टील पर बुलिश है। कल यहां पर भी तेजी थी, करीब 2%, 2.5% की। 418 के टारगेट्स आज भी देखने को मिल सकते हैं। 396 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। सेंट्रम ब्रोकिंग सिप्ला और एचयूएल दोनों पर बुलिश है। सिप्ला अगर खरीदते हैं 1000 के टारगेट्स देख पाएंगे, 960 का स्टॉप लॉस लगाना है। वहीं एचयूएल 2460 के टारगेट्स को मानकर चलें, 2340 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। अब एक्सिस सिक्योरिटीज भी पिडिलाइट पर बुलिश है। 2175 के टारगेट्स ये मानकर चल रहे हैं, 2108 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। वहीं सिटी यूनियन बैंक यहां पर भी एक अपटिक कल देखा था हमने, 172 के टारगेट्स को मानकर चले 163 163 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आपको लगाना होगा। तो 6 की 6 ट्रेडिंग कॉल, साथ ही अर्निंग्स और कौन सी खबरें हैं जिस पर आपको नजर रखनी है ये हमने आपको बताया। लेकिन चलिए अब मार्केट एक्सपर्ट से बात करते हैं। कोटक सिक्योरिटीज के सीनियर वीपी इक्विटी रिसर्च श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इंडेक्स पर आपका नजरिया, कल वीकली एक्सपायरी थी, होना चाहिए था वॉलेटाइल सेशन, लेकिन अच्छी तेजी हमने देखी। अब आज आखिरी ट्रेडिंग सेशन है शुक्रवार के दिन, भारतीय बाजार को कैसे देख रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग। देखिए, वैसे जो यूएस मार्केट में कल के दिन में जो हमने रिकवरी देखी थी वो बिल्कुल अपने मार्केट के लिए सकारात्मक होगी। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो जो बॉन्ड यील्ड जो थी वो 1.44 के करीब आके बंद हुई है। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद बॉन्ड्स है वहाँ पे एक रैली बनेगी और बॉन्ड प्राइजेस में रैली बनेगी, और इसी वजह से बैंक स्टॉक्स आज हरकत में रह सकते हैं। साथ ही साथ हमें लगता है कि कल की क्लोजिंग काफी अच्छी थी मार्केट की, अपनी मार्केट की, क्योंकि 15,700 के ऊपर बंद आना काफी मुश्किल था, लेकिन वो बंद आ गया था। तो अभी हमें लगता है कि जो नेक्स्ट लेवल्स है वो है 15,850 से लेकर 15,950 के। तो मार्केट जो है वो एक बार 16,000 के लिए प्रिपेयर हो रहा है, ऐसा हमें लग रहा है। और यहाँ पे हमें जो कोई भी लॉन्ग पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस रखना है वो रखना है 1,000 का। तो करंट लेवल से यही राय रखेंगे कि यहाँ पे लॉन्ग करके चले 15,850, 15,950 के लिए। और साथ ही साथ हमें लगता है जो बैंक निफ्टी है यहाँ पे भी अच्छी तेजी बन सकती है, और हम शायद इस एक्सपायरी में एक बार 35,750 के लेवल बैंक निफ्टी पे देख सकते हैं। श्रीकांत जी, फिर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में कहां पर देख पाएंगे हम? बिल्कुल, तो जैसे मैंने सोचा कि ये बैंक स्टॉक और बॉन्ड्स में रैली बनेगी, तो हमें ध्यान रखना है आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर। कल के दिन की क्लोजिंग थी वो तकरीबन 640 के करीब की थी। 634 का स्टॉप लॉस रखना है 155 के टारगेट के लिए। तो आईसीआईसीआई बैंक खरीद कर चलना है। और साथ ही साथ हमें लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा को एक रडार पे रखें। ऑटो स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी बन सकती है, और वहां पे हमें लगता है कि 825 से लेकर 830 के टारगेट महिंद्रा एंड महिंद्रा दिखा सकता है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 798 का। ऑलराइट श्रीकांत जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, आपने रेकमेंडेशन हमें बताने के लिए। तो ये तो हुई इक्विटी मार्केट्स की बात, लेकिन अब एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती जी से कमोडिटी मार्केट्स पर उनका नजरिया जानते हैं। वंदना जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट की चाल आपको कैसी लग रही है? ऑफकोर्स महंगाई दर बढ़ने से सोने चांदी में एक उछाल तो हम देख ही रहे हैं, अब आगे कौन से लेवल्स आपको अहम लगते हैं? जी, गुड मॉर्निंग मानसी। जिस तरीके से अभी $1,900 से ऊपर गोल्ड सस्टेन कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है और काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह हो गया है $1,900। मुझे लग रहा है कि आज के मार्केट में भी थोड़ी सी बढ़त रहेगी। $3-4 की ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सेशन में, उसको फॉलो करेगा अपना MCX। और मुझे लग रहा है कि जो गोल्ड में 49,200 के लेवल्स आए, तो वहां पे एक बार बाय करना होगा, और यहाँ से ग्रेजुअल बाय मुझे थोड़ा सा स्टार्ट लग रहा है। और ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है कि 49,500 के लेवल्स आते हुए हम देखेंगे। तो स्टॉप लॉस इसके लिए लगा के चलना होगा 49,050 का। रुपी थोड़ा सा डिप्रिशिएट हुआ तो मेरे ख्याल से ये जो मूवमेंट है ये थोड़ा सा और स्ट्रांग हो सकता है। ओके, एनर्जी पैक पर क्रूड और नेचुरल गैस दोनों पर ही आपसे राय जानना चाहूंगी। कच्चे तेल की चाल को देखते हुए करंट लेवल से आगे अब क्या होता हुआ दिख सकता है? करीब $72 के पास, इनफैक्ट $72 के ऊपर इसमें ट्रेड दिख चुका। नेचुरल गैस की चाल भी कैसी लग रही है? जी मानसी, इधर जो डेटा है वो इम्प्रूव हुआ है, और
सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आया है क्योंकि चाइना का मे का डेटा थोड़ा सा स्लगिश था, लेकिन सबसे बड़ा जो कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ है अभी वैक्सीनेशन ड्राइव से हुआ है। और रिसेंटली यूएस ने अभी प्लान करा है कि यूरोपियन कंट्रीज से वो अपना ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस जो है उसको थोड़ा सा ईज करेंगे। ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर है अभी कच्चे तेल के लिए, और मुझे लग रहा है कि $1 से $1.5 की जो बढ़त है अभी इजीली यहाँ पे कच्चे तेल में आ सकती है। और दूसरी चीज ये है कि अगर एनसिक्स की बात करूँ, मुझे लग रहा है कि 5200 से 5250 तक के जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से कच्चे तेल में भी बाइंग में रहना चाहिए। और जिस तरीके से ये थोड़ा सा यहाँ पे फिजिकल डिमांड जो है वो बढ़ा है नेचुरल गैस में, और एक आप देखिए तो ये लोअर साइड से अपर हायर लोज बना रहा है और हायर हाईज इसके बन रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक टेक्निकल पैटर्न है जो कि काफी स्ट्रांग है, फंडामेंटली सपोर्टेड है। मेरे ख्याल से 229 पे नेचुरल गैस को बाई करना चाहिए, 233 का टारगेट रखना चाहिए, 227 का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा। और थोड़ा सा मिड टर्म की बात करूँ मानसी, तो मैं थोड़ी सी बुलिश हूँ इस कमोडिटी में और मुझे लग रहा है कि अभी भी अपसाइड आ सकते हैं। तो जो मेरा लंबा टारगेट होगा, जो नेक्स्ट टारगेट होगा नेचुरल गैस के लिए, वो 242 का होगा। बिल्कुल वंदना जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, आपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। चलिए क्विकली अब एफआईआर का एक्शन आपको बता देते हैं फॉरेन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में। आशीष है हमारे साथ, एफआईआर का एक्शन बताएंगे। आशीष गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, नतीजे के बाद गेल पर फोकस रखना है। क्रेडिट स्विस ने रिपोर्ट निकाली, न्यूट्रल की राय दी और करंट मार्केट प्राइस का लक्ष्य 165 का 163 कल की क्लोजिंग है। लेकिन सीएलए से ये बुलिश नजर आ रहे हैं, इन्होंने खरीदारी की राय को बरकरार रखा, 200 रुपए का लक्ष्य दिया है और ये कह रहे कि इस वित्त वर्ष में अगर आप देखें तो प्रदर्शन काफी बढ़िया होगा क्योंकि एलएनजी कीमतों में बढ़िया बढ़त देखने को मिली है, जिसके चलते इन्होंने ईपीएस के अनुमान में भी अगर आप देखें तो मामूली 2 से 3% की बढ़ोतरी की है। नजर रखिएगा डिविस लैब पर मैक्वारी की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 4806 रुपए के लक्ष्य लिए 4371 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। और बजाज फाइनेंस में कल हमने काफी बढ़िया तेजी देखी थी। आज देखिए बैंक ऑफ अमेरिका की कल बाजार बंद होने के आसपास जो है रिपोर्ट आती हुई देखी है। खरीदारी की राय को उन्होंने बरकरार रखा है 6290 रुपए के लक्ष्य के लिए, 6110 के आसपास की जो है कल की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि अब काफी बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। जो लॉकडाउन का इम्पैक्ट था अब वो खत्म हो गया और जून से अगर आप देखें तो काफी बढ़िया पिकअप देखने को मिल रहा है, जिसके चलते स्टॉक पर आप नजर रखिएगा। एचडीएफसी बैंक जेफरीज की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, काफी ऊंचा लक्ष्य दिया, 1860 रुपए का लक्ष्य दिया, 1483 जो है कल की क्लोजिंग है। और यहाँ पर ये भी मान रहे हैं कि जो एक पिकअप देखने को मिल रहा है, रिवाइवल है, उसके चलते स्टॉक पर बुलिश खरीदारी की राय दे रहे हैं। और अंत में एशियन पेंट्स, पूरे पेंट पैक पर इसका असर देखने को मिलेगा क्योंकि मैक्वारी ने रिपोर्ट निकाली, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 3200 रुपए का लक्ष्य दिया है, 2956 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे कि कंपनी जो है डेकोरेटिव सेगमेंट में कीमतें बढ़ा सकते हैं क्योंकि वुड फिनिशिंग सेगमेंट में अगर आप देखें तो करीब 6 से 8% का प्राइस हाइक किया गया है, जिसके चलते स्टॉक पर बुलिश है, खरीदारी की राय दे रहे हैं 3200 रुपए के लक्ष्य लिए। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। और इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही।